હેલો ગુજરાતના બધા વ્યુઅર્સને મારા તરફથી જય શ્રી કૃષ્ણ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दिन की दूरी पर फर्स्ट में है, फर्स्ट में यानी कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। तो मैं गुजरात में बनने वाली कुछ फेमस रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है रस रोटली। रस यानी कि मैंगो का रस रहता है, उसके साथ चपाती रहती है। लेकिन जो हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं रेगुलर, उस टाइप की नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसमें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका रस निकालेंगे और इसे फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। दो सेम साइज का हमने गोला लिया था, उसमें मैंने छोटी छोटी रोटी बनाई है। अब इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। दोनों के ऊपर मैंने घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई आटा छिड़केंगे। यहाँ एक के ऊपर एक रोटी हम सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद हम इसे बेलेंगे। थोड़ी हमारी रेगुलर रोटी के जितनी साइज में हम इसे बेलेंगे। को मैंने एक बड़ी रोटी के जितनी साइज में बेल लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। गरम हो गया है, अब इसमें मैं ये रोटी सेक लूंगी। ऐसे पलटी मारूंगी। देखिए इसके दोनों कवर खुल गए हैं। इसको वहां पड़ वाली रोटली कहते हैं। पड़ यानी कि दो अलग अलग कवर, उसको पड़ कहते हैं। पड़ वाली रोटली मैंने रेडी कर दी है। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी में चूरा करेंगे। अब हम एक मटर पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं। उसके लिए पहले हम मखनी ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटी साइज की प्याज ली है, 5 से 6 लहसुन की कली ली है, 2 इलायची है, 2 लौंग है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, काजू है, हाफ टमाटर लिया है। बहुत बड़ा था इसलिए मैंने हाफ लिया है। हाफ स्पून जीरा है और अदरक है। पहले हम इसे बॉईल करेंगे। अब हम दाल ढोकली बनाएंगे। दाल ढोकली गुजरात में बहुत ही फेमस रेसिपी है। दाल ढोकली के लिए मैंने दाल को बॉईल करके रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाला था। अब हम ढोकली की तैयारी करेंगे। दाल के अंदर मसाला वाला आटा रेडी करके उसकी पट्टियाँ डालते हैं, उसे दाल ढोकली कहते हैं। उसके लिए मैंने ये नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। आप आपकी फैमिली के मेंबर के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, 2 पिंच अजवाइन डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, 2 स्पून ऑयल डालूंगी। पानी की मदद से हमें एक मीडियम आटा बनाना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसा ही आटा हमें तैयार। चपाती के जैसा हमने एक सॉफ्ट आटा बनाया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। ज़्यादा रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बर्तन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम दाल का तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले उसमें 2 से 3 स्पून जितना हमें ऑयल डालना है। उसके बाद हमें हाफ स्पून राई डालनी है। 1/4 स्पून भर के जीरा डालेंगे। 10 से 12 मेथी के दाने डालेंगे। राई अब चटक रही है तो इसके अंदर हम हींग ऐड करेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। 8 से 10 कड़ी पत्ता के पत्ते हैं जिसे मैं तोड़ के डालूंगी। एक छोटी साइज की टोमेटो है, वो भी मैं डाल रही हूँ। टोमेटो ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, क्योंकि इसके अंदर गुड़ और इमली वो भी डालने वाले हैं हम। इसके अंदर हम हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, जो नॉर्मल चिली पाउडर है, 3/4 स्पून भर के कश्मीरी चिली पाउडर है, हाफ स्पून हम धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे। दाल को बॉईल करते समय मैंने नमक डाल दिया था, लेकिन अभी जो मसाला टोमेटो वगैरह आया है उसके हिस्से का मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ। और हम थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि वो जो ढोकली है उसको दाल के साथ हमें बॉईल करना है। दाल ढोकली के लिए जो आटा मैंने रेडी किया था उसमें से एक पंच लेकर मैंने एक रोटी बनाई है। न ज़्यादा मोटी है और न ज़्यादा पतली है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। आपको जो साइज चाहिए वैसा आप कट कर सकते हो। मैंने स्क्वायर इसके अंदर कट कर लिया है। अब हमारी जो दाल बॉईल हो रही है इसके अंदर हम इसे पकाएंगे। बॉईल हो रही है, आप देखिए दाल कितनी पतली है, क्योंकि हमें दाल पतली ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम जो ढोकली डालेंगे उसकी वजह से ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अभी कट की हुई ढोकली के पीसेस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दाल ढोकली के सभी पीसेस मैंने दाल के अंदर ऐड कर दिए हैं। जब ये पक जाएंगे ना तो ये ऊपर तैरने लगेंगे, अभी वो नीचे है।
में बहुत ही बढ़िया उबाल आ गया है। अब इसके अंदर मैं गुड़ और इमली का पानी ऐड करूंगी। जिसे गुड़ नहीं चाहिए वो नहीं भी डाले तो भी चलेगा। गुड़ और इमली का पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा और मीठा रहता है। गुड़ और इमली डालने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इमली की वजह से थोड़ा डार्क हो जाता है इसका कलर। अब ये बहुत ही उबल गई है और हमारी ढोकली हम चेक करेंगे पक गई है या कच्ची है। एकदम पक गई है तो अब हम गैस को बंद करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब ये खाने के लिए रेडी है। आप देखिए दाल अभी हमें पतली लग रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। बटर पनीर के लिए हमने जो मसाला बॉईल करने के लिए रखा था, अब उसमें से मैं तेज पत्ता और जो भी कोई खड़ा गरम मसाला है वो मैं निकाल लूँगी। पहले मैं छान लूँगी, उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। इसका पानी हमें यूज़ करना है। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर मैं ये मिक्सी वाला मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद मैं एक 1/4 स्पून भर के कसूरी मेथी डाल रही हूँ। 3/4 स्पून भर के रेड चिली पाउडर डालूंगी। 1/4 स्पून भर के हल्दी पाउडर है। हाफ स्पून धनिया का पाउडर है। हाफ स्पून किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। मसाले को हम मिक्स करेंगे। 1 स्पून इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं कटा हुआ पनीर ऐड करूंगी। बॉइल किए हुए मटर भी ऐड करूंगी। हाफ स्पून भर के मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार है। जो मिक्सी का जो धोया हुआ पानी है वो भी मैं इसमें डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे हम उबालेंगे। अच्छा उबाल आ गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी, नहीं तो ये भी बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गुजरात में खाने वाली भाखरी बना रहे हैं। भाखरी गेहूं के आटे से ही बनाई जाती है। यह 1 बाउल गेहूं का आटा है। इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। भाखरी को हमें क्रिस्पी बनानी है, तो क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसके अंदर घी डालना पड़ता है। मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम घी, नमक और आटे को मिक्स करेंगे। अगर हमारे पास दरदरा आटा है गेहूं का तो इसकी भाखरी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर दरदरा आटा नहीं है तो आप थोड़ी से गेहूं मिक्सी में पीस के डाल सकते हो। एक मुट्ठी बने वैसा आटा हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे। हमें एक सख्त आटा बनाना है, रोटी के जैसा सॉफ्ट नहीं बनाना है। एक सख्त आटा हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम भाखरी के साथ खाने के लिए दही तिखारी बनाएंगे। दही तिखारी बोले तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसे दही तड़का कहते हैं। उसके लिए मैंने 1 बाउल भर के दही बनाया है। घर का ही दही है। अब हमें 8 से 10 कली लहसुन की लेनी है। उसके अंदर हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली है अक्खी वाली तो वो भी आप डाल के एक लहसुन की चटनी बनाए। थोड़ा मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालूंगी। अब यह लहसुन और रेड चिली पाउडर को हम मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। आपको मैंने कहा था यह ग्रेवी बाद में गाढ़ी हो जाएगी। अब देखिए बहुत ही गाढ़ी हो गई है। दही तिखारी बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 स्पून भर के ऑयल लिया है। उसके अंदर राई और जीरा डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं हींग ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं प्याज और कड़ी पत्ता ऐड करूंगी। यह स्प्रिंग ऑनियन लिया है मैंने। दही को अब मैं विस्क की मदद से फेंट रही हूँ। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसके अंदर मैंने जो गार्लिक वाली चटनी बनाई है ना रेड चिली के साथ, वो मैं डाल रही हूँ। लहसुन को हमें भुनना है थोड़ी देर के लिए, उसकी कच्ची महक निकल जाए तब तक हम इसे भुनेंगे। मसाला जल न जाए इसलिए हम मिक्सी का थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी और धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/4 स्पून भर के मैं धनिया का पाउडर ले रही हूँ। 1/4 स्पून भर के हल्दी ले रही हूँ। अब हम इसमें दही और मसाले के हिस्से का नमक ऐड करेंगे।
अब मसाला अच्छे से भुन गया है, गैस को मैं बंद करूंगी। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। हमें इसे उबालना नहीं है क्योंकि ये तड़का दही है। इसे दही तिखारी कहते हैं। अगर कड़ी रहती थी तो हमें इसे उबालना पड़ता था। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब हमारी दही तिखारी रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी। भाखरी बनाने के लिए हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। इसके अंदर मैं भाखरी सेकूंगी। आप देखिए इसकी मोटाई कितनी है। इसे हमें पतला नहीं रखना है, हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। और फोक की मदद से हम इसे हॉल करेंगे ताकि ये फूले नहीं। भाखरियाँ हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है। अब मैं इसे टर्न करूंगी। एक कप्पे की मदद से हम इसे प्रेस दे देकर सेकेंगे ताकि वो अंदर तक पक जाए, कच्ची ना लगे हमें। लास्ट ईयर गुजरात डे पर भी मैंने बहुत सारी वैरायटी बनाई थी। अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे। भाखरी को हमने दोनों तरफ से बढ़िया कलर वाली सेक ली है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। अब भाखरी रेडी है, गैस को मैं बंद करूंगी। अब गुजरात में खाने वाला मोस्ट पॉपुलर मेथी ना गोटा वो हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 बड़ी स्पून भर के बेसन लिया है। उसके अंदर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हो। 1 स्पून के जितना मैंने कसूरी मेथी लिया है। अगर हम सिर्फ कसूरी मेथी डालेंगे तो ये कड़वा लगेगा। उसके साथ मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। छोटी साइज की प्याज भी ले रही हूँ, उसको भी मैंने छोटा छोटा कट किया है। इसके अंदर मैं अदरक और मिर्ची की पेस्ट डाल रही हूँ। 1 पिंच हल्दी डालूंगी। 1/4 स्पून धनिया का पाउडर डालूंगी। 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर। इसमें प्याज नहीं डालते हैं लेकिन प्याज वाला मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। 1/4 स्पून भर के मैं नमक डालूंगी। अंदर सोडा भी डालते हैं लेकिन मुझे सोडा ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं बहुत कम डाल रही हूँ। 1 पिंच की जितना ही डालूंगी। अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी और उसके बाद फ्राई करेंगे। थोड़ा पानी अगर चाहिए तो हम डाल भी सकते हैं, इतना ड्राई हमें नहीं रखना है। छोटे बर्तन में मुझे जम नहीं रहा था तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालूंगी। और थोड़ा पानी डालूंगी। यहाँ फ्राई करने के लिए रेडी है। इसके अंदर मैं 1/4 स्पून भर के शुगर ऐड करूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम मेथी के गोटा फ्राई करेंगे, छोटे छोटे डालेंगे। अब मैं इसे टर्न करूंगी। थोड़ा ऊपर तेल भी छिड़केंगे हम। अब पकोड़े फ्राई होके रेडी है, मैं इसे ऑयल में से बाहर निकाल लूंगी। आज हमने गुजरात डे पर एक थाली बनाई है। सबसे पहले हम इसमें रस रोटली रखेंगे। ये रोटी का जो चूरमा है वो मैंने मिक्सी में तैयार किया है। अब इसके ऊपर हम रस ऐड करेंगे। रस के ऊपर थोड़ी सी सूंठ डाली जाती है, ये पारंपरिक है। अब गुजरात है और घी नहीं डालेंगे तो कैसा चलेगा। फिर रस के ऊपर ऐसे घी भी डालते हैं। के बाद इसे मिक्स करते हैं और खाते हैं। ढोकली है, इसके ऊपर भी घी डालते हैं। यहाँ दही तिखारी है, मटर पनीर की सब्जी है, यह भाखरी है।
यह मेथी के गोटे हैं, यह खांडवी है, और खांडवी के साथ खाने के लिए ये हरी वाली चटनी है। खांडवी मैंने रेडीमेड लाई हुई है, इसके साथ एक पापड़ भी मैंने सर्व किया है। इसमें मैंने दही तिखारी बनाई है, इसलिए अभी यहाँ छाछ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कैसी लग रही है हमारी थाली? दावतों वाली थाली लग रही है ना। सेलिब्रेशन है तो कुछ बड़ा होना चाहिए ना। मैंने बहुत सारे डिशेस बनाई है, आपको इसमें से कौन सी डिश अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। गुजरात डे पर मैंने गुजरात की पॉपुलर डिश बनाई है, लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें से एक भी रेसिपी इसमें रिपीट नहीं है। गुजरात डे सेलिब्रेशन के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए मेरी। आपने देखा हमारी थाली का लुक कितना बढ़िया लग रहा था, जैसे दावतों वाली थाली हो वैसा लग रहा था। तो अगर आपको आज की मेरी थाली की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।